सत्य गुरुवे नमः। बाहर तो भाई भरम भरा है, देखो अंदर की ओर। सत्यानंद जो घट में देखे, नहीं मचाता शोर। सेवक ने क्यों कह दिया कि बाहर तो भाई भरम भरा है, देखो अंदर की ओर? इसीलिए कह दिया बहनों बंधुओं कि बाहर कोई भी वस्तु है सब नाशवान है। इसलिए कह दिया बाहर तो भाई भरम भरा है। अब का देखो अंदर की ओर। अंदर की ओर क्या है? अंदर क्या है? घट में क्या है? परमात्मा। जब व्यक्ति अंदर की ओर देखेगा तो प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु का साक्षात्कार होगा, अपने आप को जानेगा मानव के मैं कौन हूँ। जब अपने आप को जान जाएगा तो फिर बाहरी वस्तुओं का सदुपयोग करेगा, क्योंकि उसने अपने आप को जान लिया। और जो लोग अपने आप को नहीं जानते, अंदर नहीं गए, तो वे बाहरी वस्तुओं का दुरुपयोग करते हैं। देखो जी, एक चीज़ और है, कोई भी वस्तु, कोई भी जीव प्राणी, कोई भी वनस्पति, कोई भी खाद्य पदार्थ इस संसार में निकृष्ट नहीं है, बेकार नहीं है। यदि सदुपयोग है तो बहुत अच्छा है, और दुरुपयोग है तो बुरा है। दुरुपयोग से दोष लगता है और सदुपयोग से पुण्य मिलता है। अब कैसे? लोग आज हम देखते हैं अधिकतर, मानव शादी में जाता है, प्लेट भर लेता है, आधा खाया, आधा कूड़ेदान में फेंक दिया। तो भोजन कूड़ेदान के लिए नहीं मिला, भोजन मिला है पेट के लिए। पेट में जितना मर्जी खाओ, कूड़ेदान में क्यों फेंक रहे हो? और जो अंदर गए हुए लोग होते हैं, मानव अंदर जो पहुंचा हुआ होता है, अपने आप को जानता है, वो अच्छाई बुराई को भी जानता है। जो अपने आप को जानता है, अच्छाई बुराई को भी जानता है। जो अंदर गया हुआ मानव है, वह कूड़ेदान में भोजन को नहीं फेंकेगा, वो भोजन को पेट में पहुंचाएगा। तो बात ये है, अंदर जाने के लिए सेवक ने इसलिए कहा। और जो घट में चला जाता है, अंदर देख लेता है, प्रभु का दर्शन कर लेता है, अपने आप को जान लेता है, वो शोर नहीं मचाता, अधिकतर मौन रहता है। वो बोलता भी है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं बोलता, पर समय पर बोलता है, और नपी तुली बातें बोलता है जो अंदर गया हुआ मानव होता है। और जो अंदर गया ही नहीं, वो तो बोलने में अपनी बड़ी ये समझता है कि तू बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, बोल रहा है तू। अरे बोलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों एनर्जी ख़त्म कर रहा है अपनी? क्यों ऊर्जा को समाप्त कर रहा है? इसे रोक ले, तेरे काम आएगी। मौन हो जा। मौन से ही मालिक मिलता है। परमात्मा की वाणी मौन है। आज तक परमात्मा देखा किसी ने बोलता हुआ? वाणी मौन है, मौन में बोलता है। और जो मौन रहता है वो प्रभु को जानता है। और जो बोलते हैं वे केवल 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 परमपिता परमात्मा को मानते हैं, जानते नहीं। और मानने से धोखा हो जाएगा जीवन में, और जानने से धोखे से निकल जाएंगे। क्योंकि जान लिया तो हम ये भी कहते हैं परमपिता परमात्मा को जानो। मानने से जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा, धोखा ही धोखा है। तो ये है। तो
अब कोई कहे जी मैं तो परमात्मा का, प्रभु का भजन कर रहा हूँ। अरे प्रभु का भजन क्यों कर रहा है तू? भजन तो तू अपने लिए कर रहा है, प्रभु के लिए थोड़ा ही कर रहा। परमपिता परमात्मा किसी से कहते ही नहीं कि मेरा भजन करो। क्यों कहेंगे वो? उन्हें ज़रूरत ही नहीं है किसी की कि जो ये कहें कि मेरा भजन करो। भजन जो हम करते हैं, आप करते हैं, अपने लिए करते हैं। ये सुमिरन किस लिए करना चाहिए? क्यों करते हैं लोग? ध्यान साधना क्यों करते हैं? इसका क्या कारण है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। सुमिरन करने से, धारणा करने से बुद्धि, मन पवित्र हो जाते हैं। बुद्धि तीव्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है धारणा करने से, सुमिरन करने से। निरंतर सुमिरन, श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा जो निरंतर सुमिरन करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा, बाकी मझधार में डूब जाएंगे। ये श्री कृष्ण जी महाराज का कथन है, गीता में पढ़ लेना। कम से कम 20-30 जगह लिखा निरंतर सुमिरन, निरंतर सुमिरन। अब वो निरंतर सुमिरन है क्या, उसे जानना है। उस संतों के पास जाना पड़ेगा, संत बताएंगे वो निरंतर क्या है। जो रात को सोते हुए भी सुमिरन करता हो, जो बोलते हुए भी सुमिरन करता हो, वो निरंतर सुमिरन है, बिना अंतर के। ये तो कहा भी है, हनुमान चालीसा में कहा, नासै रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी निरंतर परमपिता परमात्मा का जाप करते थे। उनके सामने कोई रोग पीड़ा नहीं आई, यदि आई भी तो उन्होंने नाम के बल पे पीछे धकेल दिया। तो वो है निरंतर सुमिरन जो हनुमान जी करते थे। उस सुमिरन को करो। एक क्या कहा, रामायण में कहा, महामंत्र जपत महेशु, काशी मुक्ति हित उपदेशु। शिव जी महाराज महामंत्र का जाप करते थे। वो कौन सा है महामंत्र? वो निरंतर सुमिरन ही तो है, और कौन सा है, और क्या है? अलग अलग बातें कह दी। श्री राम ने कह दिया, औरों कहूँ एक गुप्त मत, सभी कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिन नर भक्ति न पावे मोर। एक गुप्त, श्री राम ने कहा एक गुप्त बात कह रहा हूँ और सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो शंकर भगवान ने भक्ति की है वो भक्ति जो करेगा तो उद्धार होगा, वरना मझधार में डूब जाएंगे। तो फिर तो हमारे तो पूर्वज कह रहे हैं इस बात को, ये नहीं कि मैं कोई अलग कह रहा हूँ। हमारे पूर्वज कह के चले गए हमारे लिए, अब हम उनकी बात को नहीं मान रहे। श्री राम को तो मानते हैं, श्री राम की बात को नहीं मानते। शिव जी महाराज को तो मानते हैं, शिव जी महाराज की बात को नहीं मानते। हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की बात को नहीं मानते। तो क्या लाभ होगा? जीवन में धोखा हो जाएगा, मानने से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बातें हुई। अब एक बात और कहता चलूं, हम आज तक हमारा, जैसे ये 2 पग होते हैं, 2 पैर रखे जाते हैं इतनी दूर में, इतना भी आश्रम नहीं है हमारा। 2 पद रखने के लिए भी आश्रम नहीं है अपना। बस वैसे ही रहते हैं, कहीं कहीं रहते हैं। कहीं हमने देखा भाई ये आश्रम खाली पड़ा है, वो है, या ये कोई स्थान खाली पड़ा है, वहाँ रहते हैं। अब जहाँ हम रह रहे हैं ये जंगल में, यदि कोई चाहे कि मैं एकांत में साधना करनी चाहता हूँ तो सेवक से संपर्क करें, एकांत में साधना करो, सुविधा देंगे आपको। और यदि कोई कहे भाई मैं तो 5 दिन 10 दिन पहाड़ों में साधना करनी चाहता हूँ, तो पहाड़ों में साधना कराने के लिए भी हमारे पास सुविधा है। जिसे एकांतवास, तो ये जहाँ हम रहते हैं जिस आश्रम में, ये बिल्कुल एकांतवास है और हम अकेले रहते हैं, और नहीं रहता कोई यहाँ, बिल्कुल अकेले रहते हैं। और ये आप मेरे अलावा और किसी की आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। बस क्या है, यहाँ कबूतर हैं, इनकी आवाज़ आ जाती है कभी, और नहीं है यहाँ। तो साधना एकांत में ही होती है। कोई कहे ना घर में, भाई घर में भी होती है, ऐसे नहीं है कि घर में नहीं होती, पर जब अभ्यस्त हो जाएगा फिर घर में कर लो, वन में कर लो, बाजार में कर लो, कहीं कर लो, पर अभ्यास तो होना चाहिए।
अब ये थोड़े है कि शुरू में ही कोई नुके जी मैं तो घर में कर लूँ, नहीं भाई, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, साधु संतों की शरण में जाना पड़ेगा। तो किसी को यदि एकांत में साधना करनी हो, पहाड़ों में करनी हो, हमारे पास दोनों सुविधाएं हैं। सेवक से संपर्क करें और जो है सब ठीक हो जाएगा। अब यदि घर में करते, एक बात मेरे और याद आ गई, यदि घर में साधना होती, घर में ही सीखा जाता, तो श्री राम 20 साल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहे। 20 साल तक उन्होंने वहाँ विद्या सीखी, साधना की। श्री कृष्ण जी महाराज 48 साल की आयु तक संदीपन गुरु के आश्रम में विद्या सीखी। जब श्री कृष्ण जी महाराज गए, संदीपन ऋषि ने कहा कि आप कृष्ण कौन सी विद्या सीखनी चाहता है, भौतिक या आध्यात्म? कहते महाराज दोनों। 48 साल की आयु तक संदीपन ऋषि के यहाँ आश्रम में रहे। तो ऐसे नहीं है कि ये कोई साधना का काम, ये कोई इतना हल्का है कि भाई बहुत ही, और कठिन भी नहीं है, और घर में भी होता है। ऐसे नहीं कि घर में नहीं होता, भाई पहाड़ में ही होगा, पर पहले जानना तो पड़ेगा, सीखना तो कुछ पड़ेगा। एकदम थोड़ा ही कुछ हो जाएगा, एकदम कुछ भी नहीं होता बहनों बंधुओं। हाँ, जब अभ्यास हम आपको बताएं अपनी, हमने भी परिवार में रहते रहते साधना करी। 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम अवश्य करते थे, और उसी से हमारे ऊपर गुरुदेव की बहुत बड़ी बड़ी कृपाएं परिवार में रहते रहते ही हो गई थी। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूं। जैसे अमृतपान की क्रिया, जिसे खेचरी मुद्रा भी कहते हैं, ये परिवार में रहते रहते ही सफल हो गई थी, गुरुदेव की कृपा हो गई थी। सुषुम्ना नाड़ी 72,72,10,202 नाड़ियाँ इस शरीर के अंदर हैं। सुषुम्ना नाड़ी सर्वश्रेष्ठ नाड़ी है और मोक्षदायी नाड़ी है। ये भी परिवार में रहते रहते ही गुरुदेव की कृपा हो गई थी। जो ये कहे दोनों, ये सुषुम्ना नाड़ी और ये अमृतपान की क्रिया, ये दोनों लाखों में मिलेंगे, लाखों में कोई मिलेंगे जो कहेंगे सफल है। क्यों? सामने वाला तो नहीं मान रहा उसको, फिर करके दिखाते हैं हम। पहले हम करके दिखाते हैं, बाद में सिखाते हैं। एक है ओम शब्द, संसार की बात कर रहा हूँ अब मैं। संसार में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो ओम को ना जानता होगा, पर ओम नहीं है ये। ओम नाद है जो अंदर हो रही है, ओम नहीं है। ओम जैसा है, जैसे कैसे, उदाहरण से समझ ले, ये इसे कोई लिख नहीं सकता, पर नहीं लिखा जाएगा। क्या? पट। अरे पट ना कर, ये पट नहीं है, पट जैसा है। तो ये शब्द जो है, शब्दों में नहीं है ओम, ये नाद है, अनद नाद है, जो यहाँ सहस्रार में होती है। और मेरे ऊपर इसकी भी गुरुदेव की कृपा है। इसके बारे में भी मैं जानकारी देता हूँ, यदि कोई जानना चाहता है तो। भाई आवाज़ तो आपको अपने प्रयास से होगी, हम तो केवल रास्ता बताएंगे। और मित्रों, एक बात और कहता चलूँ, ये ओम नाद के बारे में इस तरह बोलना कि मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा है, कोई करोड़ों में होगा, लाखों में गिनती नहीं है इसकी, करोड़ों में कोई इसको कहेगा कि मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि वो सामने वाला तो नहीं मान रहा, उसे प्रमाण देना पड़ेगा। ओम नाद का भी, ओम ध्वनि का भी प्रमाण दूंगा मैं। तो ये ओम शब्द नहीं है, ओम नाद है, और अंतिम आवाज़ है ये। वैसे पहले जो अनहद नाद जिसे कहते हैं, वो अंदर हो रही हैं, अनेक हैं, पर ये अंतिम है, ये मंजिल के साथ की सीढ़ी है। ये भी सीढ़ी है, ओम भी, ओम नाद जो है ये भी सीढ़ी है। कभी कोई सा मंजिल समझ लेना, पर मंजिल के साथ की, जैसे ये मंजिल है, बस इसके साथ की सीढ़ी है, एकदम मंजिल पे। तो यदि कोई इसके बारे में सीखनी चाहेगा, जाननी चाहेगा, हम तो केवल उपदेश करते हैं। चलना आपको ही पड़ेगा, जितना चलेंगे उतना आप मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से
जिस रास्ते से हम गए, हम तो देखो जी वो ही बता सकते हैं, क्योंकि हम गए ना। और ये ओमनाद पहले करके दिखाएंगे, इसका प्रमाण देंगे और फिर आपको बता देंगे भाई ऐसे कर लो। अब जितना आप चलेंगे उतना मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। और सुमिरन भजन जो करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।